Hello everyone, welcome to Magic Edu, your favorite channel for Maths and Science State Board। और आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 पे आगे चलने वाले हैं, राइट? ओके, सो लेट्स डिग इन। हम लोग ने लास्ट टाइम तक इन्फेक्शियस डिजीज सारे के सारे देख लिए थे और अब बारी है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की। नॉन इन्फेक्शियस अगर कोई आपको बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है? नॉन इन्फेक्शियस मतलब मालूम है ना, जो किसी को टच करने पे, बॉडी कांटेक्ट पे, है ना, किसी के छींकने से, राइट, ये सारी चीज़ें करने से जो आपको नहीं होंगी उनको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, राइट? डिजीजेस डेफिनेशन अगर कोई बोलेगा तो ये लिखना है, डिजीजेस विच डू नॉट अकर थ्रू इन्फेक्शंस एंड बॉडी कॉन्टैक्ट्स आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। फिर भी ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, राइट? ठीक है, किसी से नहीं हमको आएंगी बट खुद से तो जनरेट हो सकती है ना, ठीक है? सो अब ये देखते हैं हम लोग कौन सा बीमारी है ऐसा वाला। तो पहला है कैंसर। जब कोई आपको कैंसर बोलता है, देखो कैंसर इज़ द मोस्ट ड्रेडफुल वर्ड, एकदम डरावना सा वर्ड है। बहुत सारे लोगों को होता है और फिर बाद में एक बार अगर किसी ने बोल दिया तुमको कैंसर है तो फिर वो लोग टेंशन में आ जाते हैं ना, डर के मारे ही मर जाते हैं, ठीक है? गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया, कंप्लीट द सेंटेंस, है ना, जो डर गया वो मर गया, राइट? तो इसमें ऐसा होता है। कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, ओके, और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल नॉर्मल जब सेल ग्रो होता है, एक सेल का दो सेल के 4 सेल, ऐसे डबल होते हैं, राइट? ठीक है, तो ये कंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। तो सेल्स को पता चल जाता है कि अब इतना तक ही हमको ग्रो होना है और अब स्टॉप हो जाना है, राइट? फॉर एग्जांपल स्किन कहीं पे आपकी कट गई, छिल गई, है ना, तो वहाँ पे सेल्स भरे जाएंगे तो एक लेवल तक आते हैं वो, राइट? एक लेवल के ऊपर अब ये सेल्स और ग्रो नहीं होते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे तो माउंटेन बन जाएगा, है ना? सो एक प्लेन सरफेस होता है, उसके बाद वो ग्रो नहीं होते। बट कैंसर में ऐसा होता है क्या? नहीं। तो एक लंप फॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, इसको कहते हैं कैंसर। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स या लंप बन जाएगा कैंसरस सेल का, ठीक है? ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक्चुअली ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, ओके, बेनाइन और मैलिग्नेंट, ठीक है? सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूमर, ओके? कैंसर कैन अकर इन वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग का कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, टंग कैंसर होता है, स्टमक कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, यूटेरस कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, ब्लड कैंसर भी होता है, राइट? तो कितने तरीके के कैंसर होते हैं भाई। रीज़न क्या है? आप टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहल, है ना, फाइबर कंटेंट कोई नहीं खाता है। पता है हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वेजिटेबल्स नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, तो इनको कैंसर होता है, ओके? याद रखो। सो अभी से अपने खाने में ये इंक्लूड करना शुरू करो भाई, खाना कम, फ्रूट्स ज़्यादा, है ना, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ, देखो जंक फूड के कंजम्पशन से भी कैंसर होता है, ऐसा लिखा हुआ है, देखो, है ना? सो दे आर द पॉसिबल रीजंस जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। हेरिडिटी भी एक कारण है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हमारे पूर्वजों को था और हमको ये ट्रांसफ़र हो गया। हेरिडिटी में ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न ऑफ कैंसर। अगर ऐसा हो जाता है तो सिम्टम क्या क्या होता है, ठीक है? क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक का मतलब हमको मालूम है रे, एक्यूट का मतलब होता है कम टाइम के लिए, क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक का मतलब होता है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, तो खांसते खांसते ये चलते रहेगा उसका, है ना? होर्स वॉइस, ठीक है, मेरे वॉइस से भी ज़्यादा वॉइस में आपको होर्सनेस पता चलेगा, ठीक है? स्वॉलो कर पाएगा क्या वो? अगर किसी को थ्रोट कैंसर है, स्वॉलो कर पाएगा क्या? नहीं, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, ठीक है? इसको ज़रा हटा देते हैं, इस पर नज़र जा रही है तो एकदम बुरा लग रहा है उस आदमी के लिए। इनक्यूरेबल स्कार, अगर कहीं पे कट गया, छिल गया तो वो अब ठीक नहीं होता, इनक्यूरेबल स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है? किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसमें क्या आ जाते हैं? लम्प्स, है ना? तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है? ब्रेस्ट पे क्या आ जाएंगे? अंदर लम्प्स, ठीक है? अगर ट्रीट नहीं किया तो प्रॉब्लमैटिक है। ये बहुत सारी लेडीज़ को होता है, राइट? तो ये चेक करना चाहिए एक पर्टिकुलर एज के बाद, ये हमेशा चेक करना चाहिए मैमोग्राफी करके कि क्या चीज़ें कैसे फॉर्मेशन हो रही हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अचानक से वज़न कम होने लगता है, मैल नरिश हो जाता है फिर वो, है ना? अचानक से वेट लॉस हो गया, बाद में वो खुद ही लॉस हो जाएगा, है ना? सो अब देखो क्या क्या लिखा है, मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में क्या क्या तकनीकें हैं? तो हमारे पास सीटी स्कैन होता है, तुमने देखा रहेगा, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ओके, कंप्यूटर टोपोग्राफी, है ना? सो अंदर बॉडी जाती है, उसके ऊपर
फिर एनालिसिस करते एकदम लेयर बाय लेयर वो लोग ये करते हैं ना। ये क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, हार्ट और ब्रेन के लिए सबसे अच्छा होता है, मतलब सबसे क्लियर इमेजेस आती है कि क्या चल रहा है। मैमोग्राफी है, ग्राफ मतलब क्या, टू राइट समथिंग है ना। मैमोग्राफी तो ब्रेस्ट का चेकिंग के लिए मैमोग्राफी टेक्निक होता है ना। बायोप्सी है, बायोप्सी मतलब क्या है, सर्जिकली एक पर्टिकुलर कैंसरस पार्ट को जिसमें डाउट आ रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। ओके ठीक है, उसको हम लोग निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए देंगे, उसको चेक करने के लिए देंगे ओके कि ये कैंसरस है या नहीं है। ठीक है, अगर कैंसरस नहीं है तो भाई बच गया भाई, और अगर है तो फिर प्रॉब्लम है ना। करेक्ट। सो बायोप्सी, तो बायोप्सी मतलब क्या आता है, सर्जिकली एक पार्ट को रिमूव करके चेक करने के लिए हम लोग देंगे। ठीक है, अभी आगे क्या लिखा है, सो दे आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इन केस ऑफ ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, क्या तुमने सुना है, ट्रेडिशनल डांस, कन्वेंशनल डांस। ओके, तो कन्वेंशनल डांस फॉर्म है, ओके मतलब ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं देखो, वो अलॉन्ग विद कन्वेंशनल मेथड्स लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी। ये कन्वेंशनल मतलब पुराने पुराने जो चलते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल, राइट। मॉडर्न टेक्निक्स लाइक रोबोटिक सर्जरी, ओके सर्जरी विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स एंड लैप्रोस्कोपिक। तुमको पता है लैप्रोस्कोपिक मतलब एकदम छोटा सा ओपनिंग करके पूरा सर्जरी हो जाता है, सुना है तुमने कभी, लैप्रोस्कोपिक है ना। पहले बहुत सारे टाँके लगते थे, सर्जरी होता था, बहुत सारा टाइम लगता था रिकवरी के लिए। अभी क्या करते हैं वो लोग, तुमने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं दूरबीन का ऑपरेशन हुआ, दूरबीन का है ना। तो वो दूरबीन वाला ऑपरेशन जो है उसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लैप्रोस्कोपिक। एक छोटा सा ओपनिंग करके पूरा का पूरा कैंसर वाला जो ट्यूमर होता है वो निकाल देते हैं वो लोग, है ना। कितना इजी है, राइट। अब हम लोग कहाँ पे, देखो बहुत सारा गंदा दिख रहा है ये, बट चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंट्रोल डाइट, ठीक है, ये बहुत सारे टाइप ऑफ कैंसर को ठीक कर सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज, ओके ओबेसिटी नहीं होने देता तो फिर कैंसर नहीं होता। ओके, फिजिकल एक्सरसाइज विद मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल, राइट। अवॉइड एडिक्शन, देखो इस पर्टिकुलर पर्सन को माउथ कैंसर हुआ है, बहुत गंदा दिख रहा है ना। ओके, टोबैको चूविंग, स्मोकिंग, ये सबसे होता है। चलो तो इसको अपन फटाफट पहले हटा लेते भाई, चलो दूर दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, ओके क्या तुम लोग को शुगर फ्री पता है क्या होता है ना। शुगर फ्री सुना है कभी तुम लोग ने, ऐसे वाले छोटे छोटे टैबलेट्स जैसे गोल गोल कुछ रहते हैं, शक्कर का वो एक अल्टरनेटिव है ना। जो शक्कर नहीं डालेंगे तो वो शुगर फ्री डालेंगे। कौन कौन ऐसा होता है जो शुगर फ्री वगैरह सब यूज़ करता है, पता है, ये लोग डायबिटिक पर्सनस होते हैं ना। व्हाट इज़ डायबिटीज़, ओके डायबिटीज़ बहुत सारे तरीके के होता है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, तो इतने डिटेल में हम लोग को पढ़ने के लिए नहीं है, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये समझते हैं कि कैसे होता है। सो देयर इज़ अ हार्मोन इन आवर बॉडी कॉल्ड एज इंसुलिन, सुना है, ओके एक हार्मोन है, इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन। कौन बनाता है, ओके तो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज में एक जगह होती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ISLETS ऑफ लैंगरहैंस, उसमें अल्फा बीटा सब सेल्स होते हैं, उसमें से जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन बनाता है। तुमको 9th स्टैंडर्ड में है पढ़ने के लिए। अभी इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, अभी इसको सिंपल रखते हैं कि इंसुलिन कौन बनाता है भाई, पैंक्रियाज बनाता है। और ये क्या करता है, ये अपने ब्लड शुगर लेवल को, है ना, ब्लड शुगर मतलब क्या, ग्लूकोज। सो ब्लड में जो ग्लूकोज है, शुगर ग्लूकोज, उसके लेवल को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो अगर इंसुलिन अगर लो हो गया, ओके इंसुलिन अगर कम है, ठीक है, तो ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं आता है, ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज का इस्तेमाल कम हो जाता है बॉडी में, और ग्लूकोज जो है अपने ब्लड में रह जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर हो गया ना, सो डायबिटीज़ हो गया, राइट। इसके ब्लड में क्या गया, शुगर आ गया, और बाद में ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना होने के कारण ये उसके यूरिन में भी निकल जाता है ना, मधुमेह है, यूरिन में ग्लूकोज पास हो जाता है, यूरिन में शुगर पास होता है। पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग, कैसे पता करते थे पता है, डायबिटीज़ हो गया तो जो डायबिटिक पर्सन है, ठीक है, उसके यूरिन में अगर चींटियाँ आ गई तो इनको पता चल जाता था कि भाई इसमें शक्कर है ना। ओके, तो
ऐसे पता करते। देखो कितना इजी टेस्ट था भाई। उसको बोलते थे भाई तू यहाँ पे सुसु कर, और अगर चींटियाँ आ गई थोड़ी देर में तो हम लोग बोलेंगे भाई तेरे को डायबिटीज़ है। अभी कैसे टेस्ट करते, ब्लड निकालते हैं, है ना, 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद में, फिर बाद में चेक करते हैं, शाम को रिपोर्ट आता है कि भाई तुमको ब्लड शुगर हाई है ना। पुराने ज़माने में कितना इजी टेक्निक था भाई। क्या करना था, सुसु करने का, मूंगी आई तो डायबिटीज़ है, मूंगी नहीं है डायबिटीज़ नहीं है, कितना इजी है ना, राइट। सो पुराने ज़माने के बहुत इंटेलिजेंट लोग थे यार। अभी तो हम लोग फालतू के पचड़े में पड़े रहते हैं, शो ऑफ ज़्यादा रहता है ना। इफ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ओके, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए एक कमेंट सबसे, है ना, ठीक है। कमेंट पे आप लोगों को बताना है कि सीरियसली द ओल्ड एंशियंट टेक्नोलॉजी जो था हमारे पास वो अभी के टेक्नोलॉजी से बेटर था या नहीं, बताओ। चलो, और अगर किसी को एग्जाम्पल भी पता है, जैसे मैंने अभी इंसुलिन वाला एग्जाम्पल बताया यहाँ पे, है ना, ब्लड शुगर वाला कैसे चेक करते थे, तो अगर तुमको एग्जाम्पल भी पता है, ओके, तो मेरे को बताओ यार। हम आपके कमेंट का पूरे दिल से इंतज़ार करते हैं। मैं तो देखता हूँ यार कोई तो होगा जो पर्टिकुलर आंसर लिखेगा। अभी लास्ट वाले वीडियो में एक बच्चे ने एलाइजा का फुल फॉर्म लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ओके, ठीक है। सो ये आपको करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो कमेंट में होमवर्क है आपका। कमेंट में आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है कि पुराना जो एंशिएंट टेक्नोलॉजी था वो आज के समय से बेटर है या नहीं, और कहाँ पे, मतलब एक एग्जांपल आपको देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिम्टम क्या क्या आता है, देखो सिम्टम्स, डायबिटीज़ का सिम्टम क्या क्या होता है, देखो। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार ऐसा लगता है कि यूरिनेट करना है एट नाइट। इंक्रीज्ड ओबेसिटी, मोटापा होता है, या तो वेट लॉस भी होता है, देखो दोनों है। तो अगर तुम्हारा सडनली वेट लॉस हो रहा है तो हमारे पास बहुत सारी बीमारियां हैं ना, राइट। हमारे पास हेपेटाइटिस है, हमारे पास डायबिटीज़ है, राइट, हमारे पास एड्स था, है ना। वेट लॉस, अगर फटाफट वेट लॉस हुआ तो थोड़ा ये डेंजर चीज़ है। रीज़न क्या क्या हो सकता है डायबिटीज़ का, हेरिडिटी पूछते नहीं, खानदानी बीमारी है, मोटापा, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओके, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग आपको बहुत बार ये बोल चुके हैं, आपको याद रहेगा, पहले भी मैंने बताया था, ओके, दैट घर पे अपने मम्मी का हेल्प करना, ओके, घर पे अपने मम्मी का हेल्प करना, अगर कुछ कर सको, फिजिकल एक्टिविटीज़ सारी हैं वो करना बिल्कुल, ठीक है। या वॉक ले लो, या कुछ तो भी ऐसा फिजिकल, थोड़ा हिलो डुलो यार, है ना। वी आर टीन्स, वी आर टीनेजर्स, तो फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना है। मेंटल स्ट्रेस से भी डायबिटीज़ होता है। सो आपको कुछ टेंशन है, ओके, अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर में आईटी इंडस्ट्री किधर जाएगा, मैं कौन सा वाला जॉब ले लूँ, मैं सबसे पहले दिमाग लगाना है क्या मैं अच्छा आदमी बन रहा हूँ या नहीं बन रहा हूँ, ओके। तुम कितना भी पैसा कमा लोगे, तुम कुछ भी बन जाओगे, अगर यू आर नॉट गुड पर्सन देन आपका सारा एक्टिविटी वो पानी में चला गया, ठीक है, इट्स ऑल वेस्ट, ओके। तो फर्स्ट यू बिकम अ गुड पर्सन, ओके, देन यू बिकम अ गुड सिटीज़न ऑफ द स्टेट। महाराष्ट्र में हो तो बहुत अच्छे महाराष्ट्रियन बनो, राइट। देन यू बिकम अ गुड सिटीज़न ऑफ कंट्री, ठीक है, अच्छे इंडियन बनो, राइट, ठीक है। पहले अच्छे बच्चे बनो घर पे, है ना, फिर अच्छे महाराष्ट्रियन बनो, या जिस भी स्टेट में तुम रहते हो, ठीक है, उस स्टेट के अच्छे सिटीज़न बनो, फिर नेशन के अच्छे सिटीज़न बनो, राइट। और फिर आगे का आगे देखेंगे यार, ठीक है। अगर तुम अच्छे हो ना तो तुम्हारे साथ खराब होगा ही नहीं, तो एकदम स्ट्रेस नहीं लेने का फालतू, आगे क्या होने वाला है, जो अभी टास्क एट हैंड है, ओके, आपको बेस्ट तरीके से करना है। तो अभी आप वीडियो देख रहे हो ये कुछ लर्न करने के लिए, तो आपको बेस्ट तरीके से करना है। मेक नोट्स, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, अपने टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर सकते हो, ओके, उसको बाद में पढ़ सकते हो, होमवर्क अच्छे से कर सकते हो। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, है ना। सो अभी जो हाथ में काम है उसको अच्छे से करने पे ध्यान रखना है, बाद में क्या होगा वो छोड़ देना है। तो मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, डायबिटीज़ होता है, देखो डायबिटीज़ से बचा रहा हूँ मैं तुम लोग को। कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो प्रॉपर डाइट, अच्छा खाना खाओ, ओके, ज़्यादा कचर पचर मत खाओ, अच्छा खाना खाओ, ओके, प्रॉपर मेडिसिन लो। अगर तुम्हारा ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो गया, डॉक्टर ने तुमको बताया है तो फिर ये लो, ठीक है। एक्सरसाइज करो अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, ऐसा मत आड़ा टेढ़ा, इतना मत टेढ़े हो जाना कि भाई गर्दनी ऐसे हाथ में आ जाए, ऐसा नहीं करना है, कुछ इतना भी नहीं करना है, ठीक है, ओके। प्रॉपर केयर, यहाँ पे इज्जत से लिखा हुआ है, डू यू नो
that India has largest number of diabetes patient. At present approximately 7 करोड़ डायबिटीज पेशेंट है अपने पास. बहुत है ये, ठीक है, एक्चुअली बहुत है. ओके, हार्ट डिजीजेस है, देखो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है. ओके, अगर एक को हार्ट डिजीज हुआ तो दूसरे को नहीं होगा, है ना. इसके लिए कौन सी कैटेगरी में आता है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, है ना, बराबर है ना. हार्ट का सप्लाई, ब्लड सप्लाई अगर कम हो गया तो हार्ट क्या है, काम करना बंद कर. तुम्हारे पास कूलर होंगे घर पे, ठीक है, कूलर में पता है एक मोटर होती है लगी हुई. ओके, अब दिमाग लगाओ कि अगर ये पानी कम हो गया, कूलर में पानी कम है और मोटर चालू है तो मोटर जलता है, हाँ या नहीं? सुना होगा ना तुम लोग ने, ठीक है, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है. अपने बिल्डिंग का मोटर जल जाता है. ओके, बोरिंग का पानी नहीं है या पानी है ही नहीं पंप करने के लिए, मोटर चालू करके मोटरमैन भाग गया चालू करके, तो वो बिल्डिंग का मोटर देखो धड़ाधड़ उड़ता है ना. ओके, यू नीड समथिंग टू पंप, राइट, नहीं तो मोटर गर्म होके जल जाएगा, ठीक है. ऐसे ही सेम है. सो एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट, अपने हार्ट का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है अगर उसके पास ब्लड सप्लाई कम है, राइट. अच्छा, ब्लड सप्लाई कम होगा तो क्या हो जाएगा? देखो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा. ओके, न्यूट्रिएंट सप्लाई जो हार्ट के मसल्स को जा रहा है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है. अब हार्ट को पूरा काम करने के लिए उसके पास ना तो न्यूट्रिएंट्स है, ना ऑक्सीजन है, ना उसके पास कुछ भी नहीं है, राइट. तो अब ये किस में आ जाएगा? स्ट्रेस में आ जाएगा. जब भी कोई बोलेगा स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब टेंशन नहीं होता भाई. स्ट्रेस जो होता है वो खिंचाव को भी बोलते हैं, राइट, ठीक है. ओके, कोई चीज़ करने का कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं रही है उस मसल से, तो हम लोग बोलते हैं दैट मसल इज अंडर स्ट्रेस. ओके, सेम ह्यूमन के लिए भी ना, वो चीज़ कुछ करना चाह रहा है लेकिन हो नहीं रही है तो वो क्या हो जाता है? उसको स्ट्रेस, है ना, सेम है. ओके, बट यहाँ पे क्या है? हार्ट का मसल स्ट्रेस में आ जाता है. दिस में कॉज हार्ट अटैक, इसके वजह से क्या हो जाता है? हार्ट अटैक. इफ समवन हैज़ हार्ट अटैक इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर इज नेसेसरी. पता है ऐसे बोलते हैं कि 20 मिनट के अंदर इलाज होना चाहिए भाई, नहीं तो जाने का खतरा है, ठीक है. हर एक डिजीज़ का एक स्पेसिफिक रीज़न होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. कोई जादू टोना की वजह से नहीं होता है, कोई डिवाइन कर्स नहीं है या हेटिंग बाय एनीवन नहीं है, ठीक है. तुम अच्छे आदमी रहोगे, तुमको कौन हेट करेगा भाई, ठीक है. तो जादू टोना पे बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना है. मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ. ओके, तो स्पेशली बच्चे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे, मैं बहुत बार मरते बच चुका हूँ. ओके, और इसका पूरा जो जैसे मैं बच के आता हूँ, जितना जल्दी मैं रिकवर होता हूँ, दैट्स बिकॉज ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ किड्स, ठीक है. ओके, whom I love, okay, and they bless me, right. So kids, literally because of the blessings of the kids I am good, ठीक है, I am living, ठीक है. और मुझे पता है कि ये हमेशा होगा. ओके, सो ये सबके साथ होता है. यू डू गुड एंड गुड विल बी डन टू यू. सो ये सब डिवाइन कर्स, ये वो सब दिमाग नहीं लगाने का. बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाने का, भाई ठीक हो जाओ, वापस आ जाओ, बात खत्म, ठीक है. नॉट बाय चैंटिंग मंत्राज और मैजिक ट्रिक, इससे कुछ नहीं होता. ओके, याद रखो, वी चैंट मंत्राज, ठीक है. अगर कुछ चैंट करते हो, भगवान का नाम लेते हो, बहुत अच्छा बात है, होना चाहिए. ओके, दैट इज़ फॉर आर मेंटल स्टेबिलिटी, फॉर गेटिंग पीस, इंटरनल पीस, है ना. तुम लोग ने कुंग फू पांडा देखा होगा ना, इनर पीस, है ना. तो उसके लिए हम लोग ये जाप वगैरह सब करते हैं. बट उसके वजह से दूसरे को कुछ मैं श्राप दे दूंगा या दूसरे के श्राप से मैं बीमार हो जाऊंगा, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं लाना है. फिर तुम दिमाग में लाओगे तो फिर वो होता है, ठीक है. ओके, जो दिमाग में आया वो फिर होना है, तो उससे अच्छा सोचो. ओके, तुम अच्छा काम करो, भगवान तुम्हारे साथ है भाई, है ना. ओके, और कोई भगवान तुम्हारा बुरा थोड़ी करेगा, दिमाग लगाओ. तो ये अपने को दिमाग में रखना है कि डिजीज़ जो है वो किसी साइंटिफिक रीज़न की वजह से होती है. उसको अगर क्योर कर सकते हैं अपन तो ठीक हो जाता है, टेंशन नहीं लेने का उसमें. हार्ट डिजीज़ में ये याद रखना है कि देखो, ध्यान से देखो, हाँ, हार्ट डिजीज़ जब होता है तो ये सिम्टम्स होते हैं. शोल्डर में पेन, सीवियर चेस्ट पेन, ओके, ठीक है. वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, ओह मेरे लेफ्ट साइड में बहुत दुख रहा है, मेरे को हार्ट अटैक, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है. अगर गर्दन दुखा या आर्म्स दुखा, क्रैम्प्स इन हैंड, देखो, है ना, इफ़ यू आर शेकिंग, ऐसे थर काँप रहे हो, अनईजीनेस लग रहा है आपको, सांस लेने नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पसीना छूट रहा है, तब भी ये हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है. इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है. पिक्चरों के भरोसे मत बैठो, इसके लिए चैप्टर डाला है पढ़ने के लिए.
ओके, चेस्ट पेन हुआ तब तो पता चल जाता है, ठीक है। शोल्डर पे पेन हो सकता है, नेक, आर्म्स, अपने हाथों में दुख सकता है, अपने हाथ में क्रैम्प आ सकता है, अचानक से ऐसा मसल खिंच गया, धड़धड़ा अनईजीनेस ऐसा लग सकता है, क्या करूँ क्या नहीं। और शेकिंग, ट्रेमर्स, ट्रेमर मतलब क्या होता है, शेकिंग है ना, अर्थक्वेक होता है उसको भी क्या बोलते हैं, ट्रेमर्स है। क्या क्या रीज़न हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ऑफ कोर्स, डायबिटीज़ जिनको होता है, या हाई बीपी, हाइपर टेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, मोटापा, ओके, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। देखो कितने बार आ गया लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, और इतना बार लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज बीमारियों का कारण बताने के बाद भी अगर तुम कल अपने बिस्तर में ही पड़े हो सुबह से लेकर शाम तक, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ पढ़ने का, है ना। सो गेट अप, गेट गोइंग, हेल्प अराउंड, पापा को हेल्प करो, मम्मी को हेल्प करो, आजू बाजू घर का कुछ देखो फटाफट, आजकल तो घर पे ही हो, है ना, तो थोड़ा मदद किया जा सकता है, फिजिकल एक्टिविटी किया जा सकता है, डू इट। जिनके छोटे भाई बहन है ज़रा उनको टेक केयर करो, है ना, ऐसा कुछ करो, आशीर्वाद का आशीर्वाद मिलेगा, बीमारी भी नहीं होगी, क्या प्रॉब्लम है भाई। हेरिडिटी के वजह से भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, गुस्सा, जो लोग गुस्सा करते हैं ना उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब क्या होता है, क्या करूँ और क्या नहीं, ओके, ऐसे धड़पड़ धड़पड़ धड़पड़, ओके, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, सब खाली फुकट का टेंशन, ठीक है, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, उसके वजह से भी हार्ट डिजीज़ हो सकता है। तो एकदम दूर रहने का, ऐसे चिल मारने का भाई। अच्छा, और एक चीज़, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, हार्ट डिजीजेस कैसे कैसे ठीक करते हैं, ये 2 मार्क का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो वेब डायग्राम कंप्लीट करने के लिए पूछ सकता है, या 2 मार्क का ऐसे ही पूछ सकता है। तो आपको क्या लिखना है, हार्ट डिजीज़ कैसे कैसे ठीक हो सकता है, ओपन हार्ट सर्जरी से ठीक हो सकता है, ओके, ओपन हार्ट सर्जरी, सीधा दिल खोलो, ओपन करो, थोरासिक कैविटी, दिल निकालो, ठीक करो, ओके, ऐसा कुछ। या तो पेस मेकर इंस्टॉल करते, पेस मेकर क्या होता है, एक छोटा सा मशीन होता है जो आप तुम्हारे हार्ट के रिदम को ठीक करता है, हार्ट लब डब, है ना, लब डब बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में, ओके, नॉर्मल हिंदी में क्या बोलते हैं, धक 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 धक, है ना, ठीक है। सो इस रिदम को, एक रिदम है ना, एक बीट है, इसको ठीक करता है पेसमेकर, क्या करता है, इसको ठीक करता है विद इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड वगैरह सब रहता है। तो वो देखना तुम लोग कैसे होता है, पेसमेकर कैसे काम करता है, इसके ऊपर तो पूरा लेक्चर लिया जा सकता है। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट, किसी का हार्ट अगर ब्लॉकेज हो गया तो उसमें एक बलून जैसा कुछ चीज़ डालते हैं वो लोग, ओके, और वो बलून को वो लोग फुलाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, वो बलून को अगर फुलाएंगे तो वो जो भी ब्लॉकेज है वो उसको आराम से फिर निकाल सकते हैं। तो ये होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट, किसी का दिल अगर पूरा ही ख़राब हो गया, दिल खराब हो गया, अरे रे रे रे, ठीक है, ये अपन बोलते हैं ना, अच्छी उसका दिल खराब है, बट यहाँ पे सच्ची में ख़राब होने की बात हो रही है। अगर दिल सच्ची में ख़राब हो गया है, तुम्हारा मशीन पंप खराब हो गया, क्या करने का, रिपेयर नहीं हो रहा है, अब क्या करने का, रिप्लेस द पंप, तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है। बाईपास सर्जरी, कभी मैं ऐसे तुम लोग को बताऊंगा बाईपास कैसे करते, बहुत इजी है, ठीक है, ऐसा समझो। चलो यहाँ पे ना मैं बता देता हूँ थोड़ा सा बाईपास कैसे करते हैं, ठीक है, किसी को बताना मत, मैंने बताया है यहाँ पे। हाँ, हम लोग के यहाँ से ब्लड जो है आपका जा रहा है, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स है, ऐसे समझो, तो एकदम ठीक है। अब अचानक क्या हो जाता है, इसमें कुछ ब्लॉकेज आ जाता है, ये क्या है, ब्लॉकेज आ गया। अब क्या करें, अब तो हार्ट तो फूट जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि पाइपलाइन में कचरा आ गया है, राइट, और मोटर घूमती जाएगी तो मोटर तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करते हैं, बॉडी के और ऑर्गन्स में से, स्पेशली पैर में से निकालते हैं, ठीक है। सो पैर में से एक हम लोग ब्लड वेसल लेंगे, है ना, ऐसे ज्वाइन करते, देखो ब्लड वेसल लिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, यहाँ से निकालेंगे, देखो। सो यहाँ से इसको एक पैर वाले ब्लड वेसल को हमने इधर कनेक्ट कर लिया, उसकी वजह से क्या होगा, अब क्योंकि मैंने पैर वाले ब्लड वेसल को कनेक्ट कर दिया, अब क्या होने वाला है, अब ये जो ब्लड यहाँ से पहले इधर अटक रहा था ना, अब ये इससे फ्लो होके अपने हार्ट में जा सकता है, सही है ना। सो ये जो अपने ब्लड कॉर्पसल से ऐसे चले जाएंगे, इनको समझ में आया, ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने इस ब्लॉकेज को कर दिया बाईपास, समझ में आया, हमने इस ब्लॉकेज को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। तो बाईपास सर्जरी ऐसे होता है, समझ में आ गया, मैंने ट्राई किया तुमको बताने का। नेक्स्ट क्या दिख रहा है अपन को, हमको दिख रहा है एंजियोप्लास्टी,
ठीक है। अब ये एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ब्लॉक्ड आर्टरीज को ओपन करते हैं हम लोग, ब्लॉक्ड आर्टरीज जो रहता है उसको ओपन करते हैं हम लोग। ये एंजियोप्लास्टी करने के लिए हम लोग स्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। एंजियोप्लास्टी मतलब क्या, सिंपल ऐसा याद रखो कि सर्जिकली हम लोग किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल को जो आपके हार्ट में खून लेके जा रहा था, ब्लॉक हो गया किसी वजह से, उसको ओपन करते, बस ओपन कर दिया मतलब हो गया एंजियोप्लास्टी, ठीक है। एड देखो 108 को कॉल करना है, ये याद रखो भाई, नंबर बहुत काम का चीज़ है, कभी कभी सिलेबस में बहुत काम का चीज़ आता है प्रैक्टिकल, ठीक है, तो उसको दिमाग में रखना है। तो कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस, ठीक है। देखना है कि पेशेंट कहीं अनकॉन्शियस तो नहीं है। कैसे करेंगे भाई, उसको झकझोड़ेंगे हम लोग, ए उठ रहे भाई, क्या हो गया क्या हो गया, ओके, शेकिंग द शोल्डर्स, ठीक है। पेशेंट को हमेशा लाइंग पोजीशन पे रखना है, हॉरिजॉन्टल, उसको खड़े नहीं रखना है, ठीक है, समझ गए, ओके। और गद्दी पे नहीं सुलाना है, उसको ज़मीन पे लेटा देना है, हार्ड सरफेस पे, ठीक है। या तो बेस्ट इसके एक चादर नीचे बिछाओ, उसके ऊपर उसको रख दो। क्यों मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेचर अगर लेके कोई आया तो चादर से उसको उठाया जा सकता है, तो ईजी पड़ेगा, है ना, ओके। देन उसके बाद क्या करना है, कंप्रेशन ओनली, लाइफ सपोर्ट दिख रहा है, COLS, ओके। कंप्रेशन मतलब क्या करते हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हैं, ठीक है, उसके छाती पे ऐसे प्रेस करते हैं बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स। कितने टाइम्स करते हैं, देखो, थोरैक्स को दबाना है, सेंटर ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स मतलब क्या, चेस्ट रीजन, 30 टाइम्स एट द रेट ऑफ 100 to 120 स्ट्रोक्स पर मिनट, समझ रहा है। एक मिनट में, एक मिनट मतलब 60 सेकेंड में, एक सेकेंड में मतलब लगभग 2 बार प्रेस करना है, ठीक है, एक सेकेंड में 2 बार, देखो कितना फास्ट। तो जो पैरामेडिक्स रहते हैं ना, दे आर ट्रेंड फॉर दिस, और वो लोग अच्छे खासे हट्टे कट्टे होते हैं, अदरवाइज है ना ये कर ही नहीं पाओगे। देखो करके देखो, एक सेकेंड में तुम 2 बार प्रेस करोगे, ठीक है, तो एक मिनट में 120 बार होता है, ठीक है। ऐसा एक राउंड, फिर थोड़ा रुक के वापस दूसरी बार, वापस तीसरी बार, ऐसा 30 टाइम्स करना है। तो ताकत चाहिए ना इसके लिए, नहीं तो तुम भी थक जाओगे, है ना। आज हम लोग हार्ट डिजीज पे ख़त्म करते हैं। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे, ठीक है, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि इन चीज़ों के लिए मेडिसिन्स क्या क्या होती है, और मेडिसिन्स कितने टाइप की होती है, जेनेरिक होती है, नॉर्मल होती हैं, आयुर्वेदिक होती हैं, है ना। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, बिकॉज दे आर गॉड, ओके। याद रखना, भगवान तुम्हारे लिए क्या नहीं करेगा मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, ठीक है। सो टेक केयर, keep sharing, okay, this is very important yaar, come on yaar, you can do at least that. This thing is going free for you, right, but it takes us effort, है ना। so हमको लगता है कि हमारा efforts सब तक पहुंचना चाहिए। महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चे हैं, हम लोग 10वीं में देखते हैं 20 लाख बच्चे तो एक बार एग्ज़ाम देते, तो 8th स्टैंडर्ड में लगभग उतने तो होंगे, है ना। so यार प्लीज़ टारगेट पार कराओ, सब तक पहुंचाओ, टेक केयर, बाय बाय।